एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एसटी यादव मैथ। इसके पहले हम आपके 37 तक क्वेश्चन कर लिए थे और उसके आगे अब देखते हैं। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि 30 बालकों के एक समूह का औसत 12 वर्ष है। यानी कि आपका यहाँ पे कोई 30 बालक है। यहाँ पर 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, उसका औसत आयु कितना है तो 12। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। जब इसमें 2 और बालक आ जाते हैं तो आपका औसत कितना बढ़ जाता है तो 1/4। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? आपका 2 नए बालकों का औसत पूछ रहा है। 2 नए बालकों का औसत तो हमें पता नहीं है, तो मान के ये कि 2 बालक आपका क्या है, एक एक्स था और एक वाई, और इन दोनों का आपका औसत कितना है तो ये पहले 12, ये 12, यानी कि 12 था। औसत में क्या होता है कि सभी को समान ही मिलता है, यानी कि आपका 12 औसत है तो क्या हुआ, ये अब भी इनको की भी 12 होंगे औसत। तो कर रहे क्या कि ये आ रहे हैं दोनों, तो इतना 1/4 इसमें औसत में ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम पहले या तो आप ये संख्या को बढ़ाकर हम इसमें गुना कर लेंगे, या आप एक औसत नया करके आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले कितना आपका यहाँ पे था तो 30 संख्या थी और 1-2 और आ गया तो कितना हो गया आपका 32। और हम क्या करते हैं, आपका 1-2 बढ़ रहा है तो 32 हुआ। आपका 1 में कितना बढ़ रहा है तो 1/4। आपका 1 में कितना बढ़ रहा है तो 1/4, तो आपका 32 में कितना बढ़ेगा तो हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका तो 8। यानी कि आपका ये 8 ये लेकर आए हैं, और तो आपका ये 8 निकल के आ गया। तो यहाँ पे कितना था, ये दोनों का कितना है तो 12 आपका कितना हो जाएगा तो 24। तो इसी में 8 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये आपका तो 2 और ये 3 यानी 32। और कितनी संख्या है तो 2 संख्या है तो वो औसत निकाल देंगे उसका, तो कितना हो जाएगा ये आपका 16। यही क्या हो जाएगा आपका 2 बालकों का औसत क्या हो जाएगा अब 16 औसत हो जाएगा। एक तरीका और क्या है कि आप इनको योग निकाल कर सकते हैं। पहले 30 और 12 गुना करके योग निकाल लेंगे, उसके बाद में 32 और गुने फिर ये प्लस करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका क्या है कि अगर आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है तो क्या कीजिए कि यहीं पे आप 2 का औसत निकाल दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2 का है 8 तो 1 का कितना हो जाएगा आपका 4, तो इसमें प्लस कर दीजिए 4 तो आपका कितना हो जाएगा तो 16। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी है, ये यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं अब। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। यानी 5 वर्ष पहले आपकी 4 लड़कों का औसत आयु कितना था तो ये 9। उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत 15 वर्ष हो गई। यानी कि एक और आपका शामिल हो रहा है लड़का, तो इनका कितना हो जा रहा है औसत तो 15 वर्ष। तो नए लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, आपका वर्तमान आयु पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये तो 4 है पहले, ये 5 वर्ष पहले हैं, तो इनका हम निकाल देंगे योग तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36। तो ये तो हुआ 5 वर्ष पहले का,
और वर्तमान में आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 था, तो ये 5 चौके आपका ये 20, यानी कि 20 और प्लस हो जाएगा तो आपका वर्तमान निकल जाएगा। तो आपका वर्तमान वायु कितना हो जाएगा ये, तो 6 और ये यानी कि 56। आपका वर्तमान वायु कितना हो गया, तो 56। और फिर यहाँ पे कितनी संख्या थी, तो पहले 4 और एक और आ गया तो आपका कितना हो गया, तो ये 5। इसका भी योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75। तो ये पहले 4 का था और ये 5 का, यानी कि आपका वर्तमान आयु पूछ रहा है जो एक आकर जुड़े हैं उसी का, तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। आपका इसमें से 56 तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 यानी कि 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। देखते हैं आपका तो 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। यानी यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं पारी में, यानी आपका 19वीं पारी में कितना बना रहा है, तो 78 रन बना रहा है। तो उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे औसत रन इसका कितना कम हो जाता है, तो 2। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन है, तो आपका 19वीं पारी का बाद का पूछ रहा है कि कितना होगा औसत रन इसका। यानी कि आपका क्या 19वीं पारी तक 78 है और उसके बाद में कितना कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है। यानी कि एक तो तरीका है कि आप अगर सूत्र से देखें इसको तो कैसे करते हैं, तो आपका नया औसत कितना है, तो ये नया औसत है 19वीं पारी तक कितना, तो ये 78, और आपका ये कितना कम हो जा रहा है, तो 2। तो अगर 19वीं पारी के पहले का हम एक ले करके संख्या और उसका हम जितना कम हो रहा है उसको हम प्लस कर देंगे तो आपके 19वीं पारी का बाद का निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे पूर्व संख्या का हम निकालते हैं सूत्र के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये 18 दूनी 36, तो वही यहाँ पे प्लस कर देंगे। आपका यहाँ पे माइनस है, तो क्योंकि ये माइनस है तो क्या कि आपका औसत इतना क्या कर रहा है कि कम लेकर आ रहा है, तो वही प्लस कर देंगे तो आपका 19वीं पारी का बाद का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 36, यहाँ पे प्लस, तो 8 2 10 14 के 4 कैरी 1 3 10 11, यानी कि आपका 114 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 19वीं पारी में 78 रन लिया रहा है, तो आपका 19वीं पारी तक कितना है, तो ये 78, ये दूसरा तरीका है आपका। और तो एक बढ़ जा रहा है इसमें, तो आपका कितना ये लेकर आ रहा है, माइनस हो जा रहा है आपका, तो 2। यानी कि अगर आपका एक में 2 कम हो रहा है तो आपके 19 में कितना कम हो जाएगा, तो ये और आपका 2 कम हो रहा है तो 19 में आपका कितना कम हो जाएगा, तो 38। तो 78 आपका औसत है, तो इसमें हम 38 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1 10 11, यानी कि 116। और 19, ये तो आपका कितना 19वीं पारी तक आपका 116 रहा होगा यहाँ पे, और पूछ रहा है क्या 19वीं पारी के बाद, यानी कि बाद में तो 2 माइनस हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा ये 114। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको नहीं करना होगा तो क्या करेंगे, आप योग निकाल करके वैसे भी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कितना हो गया 40 का, तो बी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आंसर हो गया। तो आगे देखिए, आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। यानी कि यहाँ आपका
15वीं पारी में कितना रन बनाता है ये, तो 58 रन। और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, यानी कि यहाँ पे 3 की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो ये 15वीं पारी का बाद का औसत पूछ रहा है कि आपका क्या होगा। तो आपका 15वीं पारी तक कितना है, 58, यानी कि आपका नया औसत कितना है ये, तो 58। और वो उसके बाद में आपका क्या हो रहा है कि 3 प्लस हो रहा है, तो हम उसके पहले यानी कि 15वीं पारी तक तो आपका औसत कितना है, 18। उसके पहले का हम अगर निकाल करके इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा बाद का, तो कितना आप ये 15 है, और इसके पहले की संख्या क्या है, पूर्व संख्या, तो 14, और 1 में आपका कितना बढ़ रहा है, तो 3, तो 14 में आपका कितना बढ़ जाएगा, 42। और ये बढ़ रहा है यानी कि ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे 1, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 41 का कितना हो जाएगा, ये 41 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे या तो आप इसको योग निकाल कर वैसे भी कर सकते हैं 15 गुने 58, और वैसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका आपका क्या है कि 15वीं पारी का आपका कितना है, तो 58, तो यहाँ पे कितना 3 बढ़ रहा है, यानी कि 1 में आपका कितना 3 बढ़ रहा है, तो आपका 15 में कितना बढ़ जाएगा ये, तो 45। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, आपका कितना 45 बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे 1, और कितना आपका बढ़ रहा है, तो आपका 3 बढ़ रहा है, और कितना 15वीं पारी के बाद का पूछ रहा है कि कितना बढ़ रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, तो 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो 3 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 प्लस कर देंगे आपका, तो ये 16, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे या आसान लगे या आपको समझ में जो तरीका आ रहा है वैसे ही आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार कितना है, तो 42 kg। 34 का कितना है, 42 kg। और मध्य भार मतलब आपका कितना होता है, यानी कि औसत ही आपका बोल रहा है कि मध्य भार होगा, क्योंकि औसत आपका क्या होता है कि बीच वाली संख्या होती है औसत, तो वही आपका पूछ रहा है कि मध्य भार इतना है बोल रहा है। आगे देखते हैं तो क्या है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। एक और अध्यापक जुड़ जाते हैं तो आपका कितना बढ़ जा रहा है औसत, तो 400 ये ग्राम बढ़ जा रहा है। तो अध्यापक का भार कितना होगा, तो आपका अध्यापक का भार पूछ रहा है कि आपका कितना होगा। तो देखते हैं, तो एक तरीका क्या है कि आप योग निकाल करके वैसे निकाल सकते हैं 34 गुने 42 और उसके बाद में 35 गुने ऐसे करके, और एक तरीका आपको उसे छोटा में निकालना होगा। तो क्या करेंगे, ये पहले आपकी ये औसत क्या है केजी में है और यहाँ पे आपका ग्राम में इतना बढ़ रहा है, तो पहले आपकी संख्या कितनी थी, तो 34 और एक अध्यापक बढ़ जा रहा है तो कितना हो गया, तो 35। तो आपका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका एक में 400 ग्राम बढ़ रहा है औसत, तो 35 में आपका कितना बढ़ जाएगा ये, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 14,000, ये आपका 14,000 हो गया। तो यहाँ पे कितना है, ये ग्राम में है आपका। तो जब हम आपको पहले इसके पहले बताए थे कि ग्राम में अगर रहता है तो उसको केजी में हम बदलने के लिए क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं, और वहीं अगर आपका केजी में रहता है तो उसको ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 1000 से गुना कर देते हैं।
तो यहाँ पे ग्राम में है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 14, यानी कि आपका ये 14 kg बढ़ रहा है औसत में। तो वही क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, आपका औसत कितना है तो 42 और 14 और बढ़ जा रहा है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 6 और ये 5, यानी कि 56। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो डी नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है 60, यानी 10 पारियों में इसका रनों का औसत है 60, और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए, यानी कि 11वीं पारी में वो कितना बनाए कि आपका ये 62 रन हो जाए, पूछ रहा है। यानी कि आपका 10वीं पारी में कितना है तो ये 60 औसत है इसका, और वहीं 11वीं पारी में आपका ये कितना बढ़ जा रहा है तो ये 2 बढ़ जा रहा है, यानी अंतर आपका कितना का है तो 2। तो पहले औसत कितना है तो 60, और 11वीं पारी में आपका कितना बढ़ जा रहा है तो 2, यानी कि एक संख्या बढ़ जा रहा है तो कितना औसत बढ़ रहा है आपका तो 2। तो आपका एक में अगर 2 बढ़ रहा है औसत, तो 11 में आपका कितना बढ़ जाएगा ये तो 22। तो वही प्लस कर देंगे आपका यहाँ पे, तो आपका निकल जाएगा 11वीं पारी के बाद, तो कितना हो जाएगा 2 और ये 8, यानी कि 82 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ये हो जाएगा आंसर। आपका क्या है, ये तो पहला तरीका है। अगर आपको योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10वीं पारी में आपका कितना है ये तो 60, तो इसका योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये तो 600, क्योंकि गुना करते हैं तो बस एक जीरो लगा देंगे, जीरो वाली संख्या या 10 या 1000 से गुना करना रहता है तो, और फिर कितनी संख्या हो जा रही है तो 11, और इसका कितना औसत है तो 62, तो इसका योग आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 11 से गुना करने का अगर नहीं पता होगा ट्रिक तो क्या करते हैं 11 में, यहाँ पे पहले 2 संख्या है तो क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख लेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देंगे। आपका यही ट्रिक है 11 से गुना करने का। तो कितना हो जाएगा ये 8, यानी कि 682। तो आपका 11वीं पारी का पूछ रहा है कि कितना यहाँ पे होगा, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे 10 वाला, तो 11वीं का निकल जाएगा, तो आपका 600 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 82, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगली जानकारी के साथ।